करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पवन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। जो प्रभु स्वयं ईश्वर है वो खुद अपने आप से घोषित करते हैं कि मैं प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। और प्रभु से कहे यिर्मयाह के जैसे, प्रभु मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तेरी सेवा कर पाऊं। प्रभु से कहे यशायाह के जैसे, प्रभु मेरे चारों ओर पापी लोग हैं और मैं पापी हूं। प्रभु मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तेरे सेवा कर पाऊं। आइए उसी विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को समर्पित करें और सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। फिर से अपने आप को खोलते हुए गाए, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र। अपने दुख तकलीफ पाप को समर्पित करते हुए गाए, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। फिर से पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ।
हाथों में देते हुए गाए। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान फिर से विश्वास के साथ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम आज मनन चिंतन करें संत लूकस अध्याय 11 पवित्र वचन 47 से लेकर 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु आज हमें 3 बातें यहां पर बतला रहे हैं। पहली बात है नबियों का खून बहाना। दूसरी बात, शास्त्री लोगों के द्वारा स्वर्ग राज की कुंजी ले लेना और औरों को प्रवेश नहीं करने देना। और तीसरी बात, इस बात की ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में बुराई निकाली जाए। आइए हम पहले बिंदु के ऊपर मनन चिंतन करें। नबियों का खून बहाना। पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु ने कुछ लोगों को अपनी वाणी दी, अपने वचन प्रभु ने उनके मुख में रखा। जब ये लोग उन सत्ताधारी शासकों के सामने, उन शक्तिशाली लोगों के सामने प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के सच्चे वचनों को उनके सामने रखते थे, वे उसे हजम नहीं कर पाते थे, क्योंकि नबियों की वाणी में उनको चुनौती दिखाई देती थी। नबियों की वाणी में उन्हें उनके जीवन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए और विशेष करके उनकी राज सत्ता के लिए उन्हें खतरा मालूम पड़ता था। क्योंकि जब वो नबियों की बातों को मानेंगे तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते थे, वे अपनी स्वच्छंद जिंदगी नहीं जी पाते थे। उन्हें प्रभु के वचनों के उस नियम के अधीन रहना पसंद नहीं था। वे प्रभु सत्ता के अधीन रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वे प्रभु के वचनों को दबाने के लिए इन नबियों की हत्या करते थे। यहूदियों ने कई सारे नबियों की हत्याएं की, उनका खून बहाया, और प्रभु कहते हैं इस पीढ़ी को उनके खून का हिसाब देना पड़ेगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज भी समाज में, देश में, संसार में नबियों का
दमन किया जा रहा है, नबियों को चुप किया जा रहा है, नबियों की आवाज को शांत करने का प्रयास किया जाता है, खून बहा करके, हत्या के द्वारा, हिंसा के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा। आज भी कितने ही सच के गवाह, प्रभु के वचनों के गवाह, प्रभु की वाणी के साक्षी आज भी संसार में हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास शक्तिशाली लोग करते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इब्रानियों 4:12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इस वचन को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस वचन के आगे, प्रभु के वचनों के आगे, प्रभु के वचनों के सामर्थ्य के आगे संसार की शक्तियां टिक नहीं सकती, क्योंकि यह जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ये जीवंत है, ये सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है और दुधारी तलवार से भी तेज है। वहां पर लिखा है आगे, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। आज जो भी आज के इस मनन चिंतन को सुन रहा है, ध्यान से सुनिए। हर एक को प्रभु के स्वर्गिक सिंहासन, प्रभु के न्यायिक सिंहासन के सामने लेखा देना पड़ेगा। प्रभु के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी वचन की तलवार हमारे अंतरतम तक जाती है, दुधारी तलवार, और हमारे मन के भावों को, हमारे विचारों को, सब कुछ को भांपती है। जो प्रभु के इन सामर्थ्यवान वचनों की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करता है, जो प्रभु की वाणी को मानता है, अंगीकार करता है और उसकी अधीनता स्वीकार करता है, उसे आजादी मिलेगी, उसे मुक्ति मिलेगी, उसे स्वतंत्रता मिलेगी, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तेरे भाइयों, तेरे बहनों, दूसरी बात जो हम आज के वचन से सीखते हैं वो है, प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं जिन लोगों ने स्वर्ग राज्य की चाबियां अपने पास रख ली है, खुद प्रवेश नहीं करते हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। यानी प्रभु ने जिन लोगों को ये स्वर्ग के राज्य में लोगों को ले जाने का अधिकार दिया है, जिन लोगों को नियुक्त किया है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, यदि वो लोग अपनी इस जिम्मेदारी से मुख फेरते हैं, प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। ना तुम खुद प्रवेश कर रहे हो और मैंने तुम्हें अन्य लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, तुम्हारे कांधों पर ये जिम्मा मैंने रखा है, तुम अन्य लोगों को नहीं लाते हो। धिक्कार तुम लोगों को, धिक्कार ऐसे लोगों को जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। संत पौलुस इसलिए खुद के बारे में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि उनको प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था। और वो कहते हैं, यदि मैं ये काम ना करूं तो मुझे धिक्कार। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विश्वासियों, प्यारे मसीहियों, हमें धिक्कार यदि हम क्रिस्त का सुसमाचार न सुनाएं, हमें धिक्कार यदि हम लोगों को स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित ना करें, खुद तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। धिक्कार। तीसरी बात, इस ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में दोष निकालें। किसी की ये आदत बनी रहती है कि लोगों में कहीं ना कहीं से दोष निकाला जाए, और खास करके ऐसे लोगों में जिनकी बातों का, जिनके विचारों का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, जो प्रभु की प्रज्ञा से बात करते हैं, जो प्रभु के ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों में दोष ढूंढना हमारी बुरी आदत है। प्रभु कहते हैं, बाज आओ ऐसी आदतों से। शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु के ज्ञान का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनमें किसी न किसी बात में कोई बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन के ऊपर विचार करें कि हम प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए, प्रभु के वचनों को बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं।
क्या हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या हम नबियों को शांत करने वालों में हैं या फिर खुद नबी बन के प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं? प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें कि उनकी वाणी हमारे जीवन में, हमारे मुख में जिस प्रकार नबियों के जीवन में आई वैसे आए और हम प्रभु के गवाह बन सकें। आमीन। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने स्वर्ग राज की तुलना एक पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में की, प्रभु तब सिखाना चाहते थे कि स्वर्ग का राज कैसा है। वो सिखाना चाहते हैं कि हमारे पिता हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनका स्वभाव क्या है। उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टोरी लाइन ली और उन्होंने कहा कि एक पिता जिनके 2 पुत्र थे, एक ने वफादारी दिखाते हुए साथ रहा, लेकिन एक दुनियादारी दिखाते हुए उनसे दूर गया। भटकने के बाद, सब कुछ नष्ट करने के बाद, वह बेटा जब जानवरों का खाना भी उसे नहीं मिल पा रहा था, तब उसके मन में वह पिता का प्रेम पुनः एक बार जाग उठा। उसने ये कहा कि मेरे पिता के घर में वहां के सेवक भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। मैं पिता के योग्य तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने पिता का दिल बहुत अधिक दुखाया है। आज जिस संत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह संत ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीजें किए थे, बहुत अधिक। और उनकी माता उनके लिए प्रार्थना करते हुए इंतजार करते रहे। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता उसके लिए इंतजार करता रहा, उसी प्रकार उस माता ने भी इंतजार किया। प्यारे भाई और बहनों, हम जब अपने ही पाप की वासनाओं में, गलतियों में डूबते जाते हैं, हम भी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम इंसान हैं कि जानवर है। हमें भी लगता है कि हम जिंदा ही क्यों रहते हैं, शायद मर जाए तो बहुत अच्छा। हमारे बारे में भी हमारे परिवार वाले, शायद हमारे मित्र भी हमसे यही कहते होंगे, इससे तो अच्छा तो मर ही जाता। हमारी दशा जब एकदम खराब हो जाती है, जब हमें लगता है हमें प्यार करने वाला, हमें अपनाने वाला कोई नहीं है, तो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान हमारे स्वर्गीय पिता भी, हमारा यीशु भी हाथों को खोलते हुए आपको बुला रहा है। बारूक के ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 28 का ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वचन इस प्रकार है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जिस तरह प्रभु से दूर जाने की चेष्टा में थे, जिद कर रहे थे, अपनी मनमर्जी में जी रहे थे, प्रभु आपको कहता है मेरे पास लौट आओ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन की पूरी अवस्था को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने पाप किया है,
मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग भर गया है, और बहुत सारी चीज़ों में तो मुझे गिल्ट फीलिंग है ही नहीं। मेरा कॉन्शियस पत्थर के समान बन गया है। प्रभु आज आपको बुला रहा है उसके पास लौट आने के लिए। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर रहता है। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। अपने हाथों को हृदय पर रखते हुए प्रभु को देखते हुए, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐसे कई माता पिता हैं जो रोते हैं कि हमारे बच्चे गलत संगति में फंस गए हैं। बहुत सारे पति पत्नियां हैं जो कहते हैं कि हमारा जीवन साथी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। बहुत सारे जो भाई बहनों के लिए रोने वाले हैं, कहते हैं कि गलत चीजों में फंस गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं, जेल में है, ब्लैकमेल्ड है, गलत चीजों की आदतों में है, गलत संगति में है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु आपको भी अवसर दे रहा है। आप जिस किसी भी अवस्था में हो, आपके अंदर पूरा मैल ही मैल हो, तभी भी प्रभु अपने दोनों हाथों को फैलाकर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए हम उस प्रभु की ओर मुड़े। अगर दुनिया में हमें कोई प्यार करने वाला नहीं, अगर लोगों ने हमें धोखा दिया है, अगर हमारे जीवन में जब देखो असफलता ही है, हम प्रभु की ओर मुड़े। मुझे प्यार करने वाला ईश्वर, मुझे गले लगाने वाला ईश्वर, अपने आलिंगन में मुझे छुपाने वाला ईश्वर आज आपको बुला रहा है। कितना कठोर बनोगे? कितनी बार प्रभु को धिक्कार करोगे? कितनी बार अपने माता पिता के आंसुओं को देखते भी, जीवन साथी की प्रार्थना और आंसुओं को देखते हुए भी मन को कठोर कर कर रखोगे? वचन कहता है अगर आज आपने प्रभु की वाणी सुनी तो बदल जाओ, 10 गुना चेष्टा के साथ उसके पास लौट आओ अपने पूरे जीवन को। अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई है जो गलत संगति में, गलत चीजों में फंस गया है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास नहीं है, हर चीज में गुस्सा करना, गाली गलौज करने की आदतों में है, उन सारे भाई बहनों को हम प्रभु की ओर चढ़ाते हैं। कई माताओं ने हमसे विनती की है, प्रार्थना की है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। उन सारी माताओं के आंसुओं को इस क्षण हम प्रभु को चढ़ाते हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में एक नया हृदय पाने के लिए, उन माताओं के आंसुओं को देखते हुए, उनके बच्चों के जीवन में मन परिवर्तन होने के लिए हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु, आपके वचन के सामर्थ्य से उनके हृदय को छू, आपके प्रेम से उन्हें भर दीजिए प्रभु, आपके आलिंगन में उन्हें संभाल लीजिए प्रभु, आपके पवित्र लहू से उन्हें ढक दीजिए प्रभु। शैतान के चंगुल से, गलत रिश्तों से, गलत आदतों से इस क्षण प्रभु वो छुटकारा पाए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे गलत आदतों को, स्वभाव को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है क्या चीता अपना स्वभाव बदल सकता है? जी नहीं, लेकिन मैं एक तुम्हारा मनुष्य, मैं तुम्हारा
का स्वभाव बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को परिवर्तित कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल सकता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कभी भी मेरे से दूर मत जा, कभी भी मुझे छोड़कर मत जा, मेरे प्रेम की ओर लौटा। आइए उस प्रभु की ओर मुड़ते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, तेरे प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु। ओ प्रभु हमारे सारे घावों को भर दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ शियरबा हरकता हसीयरबा रबा, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। हर प्रकार की बुरी आदतें हमसे और हमारे जीवन से प्रभु तेरे पवित्र नाम के लहू से इस क्षण हमसे दूर हो जाए प्रभु जी। गलत रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़ाई झगड़ा हमारे परिवार से वो प्रभु तेरे सामर्थ्यवान नाम से हट जाए प्रभु जी। हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में हो। ओ हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति 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 आराधना। इस आशीष के दौरान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता बाहें फैलाकर उसे स्वीकार करता है, आज प्रभु बाहें फैलाकर आपको आशीषित करेगा, आप अपने प्रेम से भर देगा। उस प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्तुति करें। हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया यीशु, ओ जीसस जीसस तेरे प्रेम से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरे प्रेम से भर दे जीसस जीसस तेरी स्तुति 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 स्तुति। यीशु आराधना आराधना आराधना। दुआ